विधायक, सांसद या नेता मथानी काहे चुने जाते? पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वह बिटिया गुहार मार रही हैं और कौनो आम जगह के नहीं। यदि अपना पंचन से हम पूछी कि विधायक, सांसद या नेता मथानी काहे चुने जाते तो अपना पंचन यह कहब कि आम जनता की सुविधा का इजाफा करे खातिर होते। लेकिन यदि स्थिति यह हो जाए कि लगातार 2024 से जो बिटियन का पढ़ावे खातिर सरकार जो है लगातार दावा करे थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वह बिटिया गुहार मार रही हैं और कौनो आम जगह के नहीं बल्कि शासकीय वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय की बिटिया। यह पूरा मामला जो है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी के मझौली से है, जहां मझौली के महाविद्यालय के लड़का बिटिया परेशान है। और परेशानी यह बात का लेके है कि उनका पढ़े में दिक्कत नहीं है, कॉलेज में जाते पढ़ते लिखते सब ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मूल्यांकन होते परीक्षा से, और वह परीक्षा के सेंटर जो है 60 किलोमीटर दूर सीधी के संजय गांधी कॉलेज में बनाई देंगे। अब कल्पना करी कि जो बिटिया हैं लड़का है सुबह 7 बजे से संजय गांधी जो महाविद्यालय है वहाँ परीक्षा है। अब कल्पना करी कि मझौली से बिटिया लड़का जो है सुबह 4 बजे उनका निकले का परत है, बस के इंतजार करे परत है कि 7 बजे से कहे कि परीक्षा है। कल्पना करी कि आखिर विधायक सांसद कई कार्य हैं, का इनका दिखाया नहीं कि लड़का परेशान है बिटिया परेशान है, और आखिरकार यदि कोनो घटना दुर्घटना हो जाती है दौरान सफर में दिक्कत हो या कुछ हो को परीक्षा से वंचित हो जाए तो एक जिम्मेदार को हो, का इनका नहीं दिखाया। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बता दी कि सीधी के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली के छात्रन के द्वारा एक बार फिर से परीक्षा केंद्र के मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। छात्रन के आरोप है कि वर्षन से मांग की जाए के बावजूद मझौली कॉलेज का परीक्षा केंद्र घोषित नहीं किन गा, जौने के लई के जो है करीब 60 किलोमीटर दूर सीधी जाए के परीक्षा देकर मजबूर होकर परत है। छात्रन कहब है कि लंबी दूरी तय करे से आर्थिक बोझ बढ़ात है, समय की बर्बादी होती, विशेष रूप से छात्रन बिटियन के सुरक्षा संबंधी परेशानी के सामना करे का पड़त है। उनका आरोप है कि वर्ष 2024 में यह मांग प्रशासन के सामने रखी गई रही, लेकिन अब 2026 तक यह स्थिति जस के तस बनी है। प्रदर्शन कह रहे युवन पर जो है युवन के द्वारा प्रशासन से 3 प्रमुख मांग रखी गई है। पहले मझौली कॉलेज का तत्काल परीक्षा केंद्र घोषित किया जाए, दूसर बिटियन का 60 किलोमीटर दूर सीधी भेजे के व्यवस्था जो है समाप्त की जाए, तीसर शिक्षा के अधिकार के साथ कोनो प्रकार के खिलवाड़ जो है बंद की जाए। छात्रन के द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द उनके मांगन पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिए गए तो आंदोलन और व्यापक बनावा जी। प्रदर्शन के दौरान छात्रन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार और स्थानीय स्तर पर परीक्षा केंद्र उपलब्ध करावे के समर्थन में नारेबाजी की गए। हालांकि यह संबंध में विश्वविद्यालय अथवा जिला प्रशासन की ओर से जो है कौनो आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिटियन का अब प्रशासन के निर्णय के इंतजार है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ चल रही तस्वीर अपना देखा हो, यह सुबह 4 बजे मझौली के थाना के सामने की तस्वीर है, जहां लड़का बिटिया बस के इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करें काहे ना, काहे कि उनका देखा है परीक्षा और परीक्षा के दिन पढ़े हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है काहे कि बीते कई साल पहले की यदि बात की जाए 2024 से ये लगातार मांग हो रही है। कई एक बे ऐसा भा है कि बस दुर्घटनाग्रस्त भई है, लड़का बच्चन का चोट आई है, और यह कौन नियमावली है कि 60 किलोमीटर दूर परीक्षा के सेंटर बनावा जा रहा है। महाविद्यालय यदि योग्य नहीं आए परीक्षा कराए लेकर तो महाविद्यालय रद्द कर दी जाए, ओहू का बंद कर दी जाए। बड़ा सवाल है कि आखिरकार यह एक अस्थायी समस्या है जेकर निदान यदि प्रशासन नहीं कह पा रहा है तो सांसद स्तर से हो चाहिए, सांसद नहीं कह पाए रहे विधायक स्तर से हो चाहिए। एक पूरी व्यवस्था है जो लड़कन खीतिर जो है संचालित होती, वह संचालित व्यवस्था में आखिर बार बार आरोप काहे लग रहे हैं, काहे नहीं वह व्यवस्था का दुरुस्त की जाए जो व्यवस्था सीधे छात्र हित से जुड़ी है। अब सोचिए 60 किलोमीटर यदि लड़का बच्चा सफर करके जाता है तो वह परीक्षा दे लायक बचत है का? कल्पना करी वह लड़का आर्थिक रूप से मतलब वह किराया भाड़ा सुबह 4 बजे उठा, फिर वह हिसाब से तैयार हो कि भाई हम परीक्षा दे जाइला है, किराया भाड़ा लागल लागे जाए के आबे के, यह सब जो व्यवस्था ही यह का अपना का सही लग रही है। यह सही लग रही है तो ठीक है, अपन समर्थन दी कि बहुत बढ़िया है, 60 किलोमीटर कौनो बहुत कम जगह ना हो, ठीक है आना जाना हो सकत या न लागत हो तो ये कम से कम जिम्मेदारन तक ये खबर पहुंचाई। कहे कि यदि हम आवाज उठाए रहे हैं तो अपने खातिर नहीं बल्कि वो लड़का बिटियन खातिर जो वास्तव में सुबह 4 बजे से परेशान होके 60 किलोमीटर के सफर करा थे उफे के बाद परीक्षा देते, तो यह कोनो व्यवस्था न हो बल्कि एक घनघोर अव्यवस्था है जौने के निदान हो अति आवश्यक है। तो सुनी पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये देखिए पेपर का टाइम हो गया है, 4:40 हो गए हैं, अब बस आ गई है, ये बस भी आ गई है। देखिए
4 बजे आप लोग आई हैं, बताइए तो परेशानियां हैं कि नहीं है? आप लोग को बताओ कितना है, बताइए। पेपर कितने बजे से होता है आप लोग का? अब 3 घंटे पहले आप जाएंगे सीधी, अब 7 से 11 पेपर देंगे, बताइए अच्छा है कि नहीं है? खराबी ना है, बताओ। अभिभावक बेचारे अपना खुद स्वयं को नुकसान कर रहे हैं, अभिभावक भी साथ में यहाँ पे हैं। ये अभिभावक हैं सब। जी जी। हाँ बच्चे पता है भाई, ये वो टाइम कितना है? 4:30। 4 दिखाओ तो, देख लो क्या। चल भैया चल। इतनी देर हाँ, एक हाँ। घंटे जाए वाले हैं। आप बताइए 4 बजे परेशानी है। चलो लेकिन माँ बाप सब दिए जाते हैं, वो जाइए लेकर सो जाता है, पेपर हो। समस्या सबको है, ठीक है ना। अब बताइए सुबह 4 बजे लड़कियां आती हैं, वापस पहुँच जाती हैं। अब बजौली सेंटर है ही नहीं, हाँ नहीं है। अब परेशानी तो हो रहा है सबको। अरे भैया सिस्टम समस्याएं हैं, ये गाँव देहात से बच्चे आते हैं। आप लोगों को क्या राय है, सेंटर होना चाहिए मिलावली की नहीं? क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बच्चे 15-15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, और अगर उनके साथ गली में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार तो फिर कोई ना होगा। इसीलिए ये सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर होना होने के चलते ही ये बच्चे इतना ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,